अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ और हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली क्लास में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कवर किया था और देखा था कि कंपैरिजन ऑपरेटर जो है हमारे पास कहाँ पर यूज़ होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, और लास्ट में हमने अपने इफ एल्स का थोड़ा सा सिंटैक्स देखा था, उसको हमने समझा नहीं था। तो आज वाली क्लास में हम लोग इंशाल्लाह इफ एल्स के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। साथ ही साथ जो है हमारे पास इफ एल्स एलिफ वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे आप लोगों को बोलनी है वो ये कि आप में से किसी भी स्टूडेंट ने लास्ट क्लास का होमवर्क अभी तक सबमिट नहीं कराया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। सो आप लोग आज वाली क्लास के फ़ौरन बाद आप लोगों ने जो है अपना होमवर्क सबमिट कराना है, जो कि होमवर्क मैंने दिया हुआ है सबको ऑलरेडी, बताया हुआ है। जिसको नहीं पता तो रिकॉर्डिंग में भी लास्ट में मैंने बताया था कि होमवर्क क्या है। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर्स की मदद से आप लोगों ने जो है अपने कोड को लिखना था और कोई एग्जांपल बनानी थी। जैसे लास्ट क्लास हमने एक रोलर कोस्टर की एग्जांपल देखी थी। कुछ इस तरह से हमने जो है वो कोड को लिखा था अपना अपने। अच्छा, वो मैंने हटा दिया था बाय द वे। हमने यहाँ पर जो है रोलर कोस्टर की एग्जांपल को देखा था। अभी जो है मैं एक न्यू नोटबुक बना लेता हूँ और उसके अंदर जो है हम अपना काम करेंगे। सो आज जो है, अच्छा ये तो बाय द वे गूगल ड्राइव ओपन हो गई है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और गूगल कोलैब, देन हम जो है न्यू नोटबुक बना लेंगे और न्यू नोटबुक के अंदर हम जो है अपने एफ एल्स वाले कोड को करेंगे। ठीक है, सो आज हमारी क्लास है, वैसे तो हमारी क्लास 7 है आज, बट आज जो है हम सीक्वेंस से चलते हैं। क्लास 05 बनाते हैं, लास्ट हमने क्लास 04 बनाई थी। तो अब यहाँ पर हम लोग ये फाइल्स को कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, आज वाली क्लास के बीच में हम लोग जो है जो एक्टिविटी हम करते हैं वो हम करेंगे। कौन सी एक्टिविटी? जो मैंने आप लोगों को बताई भी थी, आई एम हियर वाली। सो लाजमी जो है सब एक्टिव रहिएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है हम लोग कोड करेंगे। सो या भी इफ एल्स लिखते हैं सिर्फ। ठीक है। अच्छा, अब ये इफ एल्स होता क्या है? प्रैक्टिस फ्री होके रहा था क्या कल लैपटॉप से? ठीक है। ओके मिस मारिया, बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं, अच्छा जो रिकॉर्डिंग से भी देख रहे हैं, उनके लिए भी है कि लाजमी जो है अपनी प्रैक्टिस शेयर करें। और महानूर, आपकी जो है काफ़ी टाइम से कोई प्रैक्टिस नहीं है। आपने मुझसे शेयर किया था प्रॉब्लम, बट जो है अब जल्द से जल्द आप अपने प्रीवियस टॉपिक्स की प्रैक्टिस करके लाजमी सबमिट करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स पे मज़ीद कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे और फिर काफ़ी ज़्यादा जो है आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। सो आप साथ साथ जो है अपनी प्रैक्टिस लाजमी करके सबमिट करा दिएगा। ओके। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एल्स इफ को, सॉरी, इफ एल्स को। अब इफ एल्स होता क्या है, देखें कल वाली क्लास में जो है हमने देखा था कि हमने एक एग्जांपल बनाई थी रोलर कोस्टर की। और मैं यहाँ पर जो है दोबारा लिख देता हूँ। लेट से माई एज इक्वल्स टू 18। ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल दी थी, इमेजिन करें आप जाते हैं एक पार्क में, जाते हैं और आप रोलर कोस्टर पे बैठने जा रहे हैं। ठीक है, बट रोलर कोस्टर पे आप लोग बैठने जा रहे हैं और वहां पर एक गार्ड बैठा हुआ है। गार्ड आपको बोलता है, आपसे आपकी एज पूछता है, आप उसको अपनी एज बताते हैं। क्या एज बताते हैं आपने? अपनी उसको एज बताई अपनी 16। ठीक है। अब वो आपसे क्या कहेगा? वो आपसे कहेगा कि भाई आपकी एज जो है वो 16 है, तो आप रोलर कोस्टर के ऊपर नहीं बैठ सकते, क्योंकि एक कंडीशन है कि रोलर कोस्टर पे सिर्फ वही लोग बैठ सकते हैं जो कि 18 साल के हैं या उससे बड़े हैं। तो वो उसको मना कर देता है। फिर एक और कोई बंदा आता है, लाइक यूसुफ नाम का एक बंदा आता है, वो बोलता है भाई मेरी एज जो है वो 18 साल है, 18 साल है, और मैं जो है रोलर कोस्टर बैठना चाह रहा हूँ। तो वो बोलेगा ठीक है, आप बैठ सकते हो। तो यहाँ पर आपने देखा क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशंस आई। एक सिचुएशन आई जिसके अंदर अलाउ अलाउ कर रहा था वो, कि आप जो है अलाउ है, आप जा सकते हो रोलर कोस्टर में बैठ सकते हो। और एक में वो अलाउ नहीं कर रहा था। तो इसी तरह इफ एल्स हमारे पास कोड के अंदर काम करता है कि भाई आपके पास थी तो एक ही चीज, बैठना दोनों ने रोलर कोस्टर पे था, बट उधर एक कंडीशन लगी हुई थी जिसके बिहाफ पे दो आउटपुट्स आए। एक में आपके पास जो है वो मना कर दिया गया और एक में आपके पास जाने दिया। इसको हम कहते हैं इफ एल्स।
तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस कंडीशन को हम कैसे बनाते हैं, लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ, ठीक है, इसका जो सिंटैक्स है वो सिंपल है, इफ, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ पैरेंथेसिस जिसको हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट्स। फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगा अपने कॉलन का साइन और नीचे आकर मैं अपना कोड करूंगा, लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट, और इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर इफ एल्स को लिखने का। अब ये जो मेरे पास राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन सिंपल है, माई एज, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, माई एज, अगर वो हमारी एज जो है वो 18 साल तक की है या उससे बड़ी है, ठीक है, 18 साल की या उससे बड़ी है, सो आप क्या करो, आप जो है प्रिंट कर दो यू आर अलाउड, ठीक है, आप प्रिंट कर दो यू आर अलाउड। सो अब अगर यहाँ पर एक बंदा आता है यूसुफ नाम का और उसकी जो एज है वो 18 साल है, तो उसके लिए क्या होगा कि जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि इफ एल्स के अंदर आपके पास जब भी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ चल जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके पास एल्स चलता है। अभी केस में क्या है, अभी केस में हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पर ट्रू है। सो जब मैं यहाँ पर आऊंगा इसको चलाऊंगा तो मेरे पास जो है क्या हो रहा है, यू आर अलाउड आ रहा है। ठीक है, सिंपल क्या हुआ, हमारा जो कोड चला वो कैसे चला, इफ लिखा, इफ के बाद हमारे पास कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास सिंपल जो कोड इफ के अंदर लिखा हुआ था वो यहाँ पर चल गया। एक चीज का ध्यान रखना है, स्पेसिंग का। ये देखें मेरे पास प्रिंट के आगे स्पेस, अगर मैं इस स्पेस को हटा दूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक। इस स्पेसिंग को हम कहते हैं पाइथन के अंदर, इस स्पेसिंग को हम पाइथन के अंदर कहते हैं इंडेंटेशन। क्या कहते हैं? इंडेंटेशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि पाइथन, एक तरह से समझ लें कि पाइथन के डेवलपर जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं, मुझे जो कोड चाहिए वो बहुत सफाई से चाहिए, बस एक ये रूल है कि आपको जो कोड लिखना है वो बहुत सफाई से लिखना है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में जो कोड लिखते थे वो ऐसे लिख देते थे कि दूसरे डेवलपर को समझ में नहीं आता था। तो पाइथन ने जो है, जब पाइथन के डेवलपर्स ने कोड लिखा, पाइथन बनाई, तो उन्होंने इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखा। उन्होंने कहा कि फालतू की स्पेसिंग, जैसे अगर मैं एफ के आगे स्पेस लगा दूं तो देखिए एरर आ गया। तो पाइथन के डेवलपर्स ने इस चीज के ऊपर जो है पाबंदी लगा दी कि भाई आपको कोड लिखना है वो सफाई से ही लिखना है। मतलब कि आपके पास जो है जो प्रिंट है, प्रिंट के बाद स्पेस होना चाहिए लाजमी, प्रिंट से पहले मतलब, और आप वहां पर बगैर स्पेस के नहीं लिख सकते, यहाँ पर इंडेंटेशन आपको एरर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास जो है एक बंदा और आता है, दूसरा बंदा आया रोलर कोस्टर बैठने के लिए, और उसकी एज थी 13 साल। अब अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा तो मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, कोड तो चल गया बट कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो उस केस में हमारे पास आता है एल्स, कि भाई अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो रही हो, मतलब कि कोई कंडीशन ऐसी आ जाए जो कि कंडीशन फॉल्स हो रही हो, तो उसमें क्या चले। एल्स के साथ कभी भी कोई भी हमारे पास कंडीशन नहीं जाती, क्योंकि एल्स हमारे पास क्या होता है, एल्स जो है हमारे पास सेकंड लास्ट जो है बिल्कुल होता है कि उसके बाद क्या होना चाहिए, मतलब कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के अंदर जो भी कोड होगा वो चलेगा। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, सिंपल लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यू आर नॉट अलाउड, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड। अब जब मैं इस कोड को चलाऊंगा सो अब मेरे पास आ जाएगा यू आर नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि जो बंदा आया था उसकी जो एज थी वो क्या थी, वो 18 साल से कम थी। अब अगर कोई बंदा आता जिसकी एज थी 24 साल, तो उसमें भी क्या होगा कि मेरा जो कोड है वो चल जाएगा। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास सिंपल सा इफ एल्स की एग्जांपल है, कि भाई इफ एल्स जो है हमारे पास इस तरह की एग्जांपल्स बनाने में यूज होता है। जैसे अगर जो है हम एक यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, और उसमें जो है मेरे पास यहाँ पर हम बना लेते हैं इस लॉग इनके नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, और यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ बूलियन में ट्रू। ठीक है, या ये हमारे पास थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अच्छा, किसी का को जो है कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हम उस पर जाएंगे, अभी तो हमारे पास जो है वो एलिफ वगैरह है, उसमें आएंगे। पाइथन के अंदर दो नहीं है, और भी बहुत सारी हैं, अभी तो हम और भी उसमें आएंगे। सो अभी हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, हमने जो है अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा
इफ एल्स। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास दो कंडीशन है, बट अब हम कह लें कि भाई हम एक और एग्जांपल बनाते हैं। और उस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है एक न्यू चीज आती है। लाइक अब हम जो रोलर कोस्टर वाली एग्जांपल थी उसको अभी फिलहाल के लिए साइड पर रखते हैं। ठीक है, और हम पढ़ते हैं एलिफ को। एलिफ क्या है उसको पढ़ते हैं। बट उससे पहले एक और चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी है। अच्छा, यही प्रॉब्लम होता है कि जो है एक अगर पहले ही टॉपिक बता जाए। अच्छा, उससे पहले हम लोगों को एक चीज पढ़नी है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इफ एल्स पढ़ा है। अब हमें एक और न्यू चीज पढ़नी है। एलिफ हम पढ़ेंगे बट वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, आगे से मुरादी के अभी पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, बार बार हमें एक प्रॉब्लम हो रही है। बार बार हमें एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई हम लोगों को खुद यहाँ पर एज आकर चेंज करनी करनी पड़ रही है। क्या हो कि अगर हम ऐसा कोड लिखें जिसके अंदर जो है हम यूजर से उसकी एज पूछ रहे हो। ठीक है, और यूजर जो है हमें अपनी एज बताए और उसकी एज के ऊपर आगे फैसला हो, इफ एल्स की कंडीशन चले और फैसला हो कि वो अलाउ है या नहीं अलाउ। ठीक है, सो ये कोड जो है हम लिखेंगे। ठीक है, अब उसको लिखने के लिए हमारे पास क्या होगा, मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा इनपुट। इनपुट हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमारे पास कहाँ से आया है, जो कि हमारे पास पाइथन की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, अब पाइथन के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पर इनपुट आ गया। अब मैं यहाँ पर जो है स्ट्रिंग के अंदर लिख सकता हूँ व्हाट इज योर एज। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने अपना एक क्वेश्चन लिख दिया इनपुट फील्ड के अंदर, व्हाट इज योर एज। अब जब मैं यहाँ पर आऊंगा इसको चलाऊंगा तो देखिए मेरे पास एक इनपुट फील्ड आ गई है यहाँ पर, जिसके अंदर मुझे अपनी एज डालनी है, व्हाट इज योर एज। अब मैं यहाँ पर अगर एज डाल देता हूँ 17, इंटर करता हूँ तो मेरे पास कंडीशन, अच्छा टाइप एरर आ गया। एरर क्या दे रहा है, माई एज, इफ के अंदर माई एज है, इनपुट है। ठीक है, ये जो है हमारे पास एरर दे रहा है, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब लिखता हूँ मैं यहाँ पर 17 और मेरे पास आ गया यू आर नॉट अलाउड टू गो। अच्छा, यहाँ पर जो है इनपुट फील्ड के अंदर क्या हुआ कि मैंने एक कंडीशन लगाई। कंडीशन ये लगाई है भाई मेरे पास जो है अगर मेरी एज 18 साल के बराबर हो तो आप क्या हो, आप अलाउ हो। और अगर जो है आपकी जो एज है वो 18 साल से छोटी है तो आप अलाउ नहीं हो, मतलब कि एल्स आप यू आर नॉट अलाउड। सिंपल जो है मैंने यहाँ पर इनपुट फील्ड लगा दी। इनपुट फील्ड जो है हमारे पास क्या करती है, इनपुट जो है हमारे पास, इनपुट हमारे पास यूजर से उसका आंसर गेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अब अगर लिखूंगा 18, सो मेरे पास जो है वो मुझसे क्या बोलेगा। अच्छा, 18 लिखा, सो वो मुझे कह रहा है यू आर नॉट अलाउड। एक सेकंड, हम दोबारा लिखते हैं। और यहाँ पर जो है हम यू आर नॉट अलाउड। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, इंटीजर के इंटीजर की क्लास के अंदर रैप कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसकी जो टाइप हो जाएगी वो इंटीजर हो जाएगी। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कोड को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यू आर अलाउड, ठीक है। सो अब जो है मेरे पास ये वाला भी एरर चले जाना चाहिए, जो ये वाला एरर आ रहा था। अगर मैं यहाँ पर 17 लिखूंगा, 71, ठीक है। ओके, सो अब मेरे पास चीज़ें जो है ठीक हो गई। वो एरर क्या था, उस एरर का भी बताता हूँ मैं आप लोगों को कि अब जो है वो चीज़ें सही हो गई हैं। सो मैंने क्या किया, मैंने मेरा पहले जो कोड लिखा हुआ था वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि मैं खुद यहाँ पर आकर बार बार एज चेंज कर रहा था, पहले 17 फिर 12 फिर जो है 14। सो बार बार मैं चीज़ें चेंज कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है एक इनपुट फील्ड लगा दी, जिससे क्या हो रहा है कि वो क्वेश्चन जो है यूजर से पूछ रहा है व्हाट इज योर एज। ठीक है, व्हाट इज योर एज इनपुट जो है हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमारे पास पाइथन की तरफ से है। अब मैंने उसको किस में रैप कर दिया, मैंने उसको रैप कर दिया इंटीजर के अंदर। क्यों, क्योंकि कुछ यूजर हो सकते हैं जो यूजर आए और वो एज ऐसे दे दे 18.7, ठीक है, या फिर जो है 14.2, इस तरह करके अगर एज दे दे तो वो हमें वहां पर एरर मिल जाएगा। जिसको खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जो है उसको इंटीजर के अंदर रैप कर दिया। इंटीजर हमारे पास एक क्लास है जो कि पाइथन की तरफ से आई है, सो उसके अंदर मैंने जो है उसको रैप कर दिया। अब क्या होगा कि अब जब भी मैं कोड चलाऊंगा मुझसे वो एक क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज योर एज। देन मुझसे जो है मैं यहाँ पर अपनी एज डालूंगा, लाइक मैंने एज डाल दी यहाँ पर 19। सो अब मुझे वो कह रहा है यू आर अलाउड। बट अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं एज डालता हूँ 13, सो मुझे वो बोलेगा यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, सो यहाँ पर जो है हमारे यूजर के बेसिस के ऊपर, यूजर के मतलब के आउटपुट के ऊपर उसने जो है हमें
यूजर के इनपुट के ऊपर उसने हमें जो है आउटपुट ला के दिया, उसके ऊपर उसने कंडीशन चलाई और फिर जो है हमें उसने अपनी चीजों को ला कर दिया। तो ये जो है हमारे पास कहलाता है इनपुट का जो मेन फंक्शन है उसका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एलिफ को। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है एक और कंडीशन आ जाती है, और हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो है एलिफ को पढ़ने के लिए हम रोलर कोस्टर वाले एग्जांपल को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं और हम एक और एग्जांपल बनाते हैं, एक और कोड लिखते हैं। ठीक है, उस कोड के अंदर मैं सिंपल यहाँ पर रख देता हूँ, जैसे जो है मुझे अपनी एक कह लें कि परसेंटेज बंद निकालनी है। ठीक है, अब उसके लिए बहुत सारी चीजें आएंगी, लाइक मेरे पास बहुत सारी कंडीशंस हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले मेरे पास क्या होगी कि मेरे पास जो है, अब अगर ये कंडीशन को छोड़े हम ये कहते हैं, परसेंटेज को छोड़े हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास 1 साल से लेके 20 साल तक के जितने भी या 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं वो क्या होंगे, वो हमारे पास चाइल्ड होंगे। 18 साल से 40 साल तक के जितने भी होंगे वो हमारे पास जो है अडल्ट होंगे। 40 साल से अबव जितने भी होंगे वो सारे ओल्ड होंगे। तो इस तरह की कंडीशन आप लोगों के पास आती है। इस तरह का अगर आप लोगों को बनाना हो तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस यूज होंगी। मल्टीपल कंडीशंस यूज करने के लिए हमारे पास जो है वो मल्टीपल कंडीशंस को यूज करने के लिए हमारे पास यूज होता है एल्स एलिफ का। ठीक है, अब एलिफ क्या चीज है उसको अभी हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा, मैंने इंटीजर की जो है क्लास लिखी है। देन मैं यहाँ पर आऊंगा और लिखूंगा इनपुट। इनपुट का जो फंक्शन है उसको कॉल करूंगा और इसके अंदर जो है मैं दोबारा से वही वाला क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज योर। ठीक है, इस एज के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि आप अडल्ट हैं, आप यंग, आप जो है वो चाइल्ड हैं या फिर आप ओल्ड हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं इफ लिखूंगा। इफ लिखने के बाद इफ लिखने के बाद मैं यहाँ पर अपनी कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन सिंपल है, माई एज, माई एज अगर 18 साल से 18 साल की या उससे छोटी हो तो आपको क्या करना है, आपको करना है, आपको प्रिंट कर देना है, प्रिंट कर देना है यू आर चाइल्ड। देन हमारे पास जो न्यू चीज है वो है एलिफ। अब ये एलिफ का काम करेगी। एलिफ जो है हमारे पास मजीद कंडीशंस लगाने का यूज करेगी। मतलब सबसे पहले हमारे पास इफ, अगर इफ की कंडीशन नहीं चलेगी तो एलिफ की कंडीशन चलेगी। फिर अगर एलिफ की कंडीशन भी नहीं चलेगी तो हमारे पास चलेगी एल्स की कंडीशन। एलिफ के अंदर हम बोल देते हैं माई एज अगर बड़ी हो, बराबर हो या बड़ी हो किसके, 18 के। ठीक है, तो आपके पास क्या चल जाए, प्रिंट हो जाए यू आर अडल्ट। ठीक है, देन मेरे पास जो है क्या आ जाएगा, एल्स आ जाएगा। और एल्स के अंदर हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं जाती, तो उसके कैसे लिखूंगा, कॉलन। और इंडेंटेशन का ख्याल रखना, अगर यहाँ पर आप स्पेस नहीं देंगे तो आपको एरर मिलेगा। लाइक अगर मैं यूँ लिखूंगा तो देखिए मेरे पास एरर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इंडेंटेशन का ख्याल रखना है, स्पेसेस के साथ काम करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू आर ओल्ड। अब हम यूजर से उसका एज पूछेंगे और उसके बेसिस के ऊपर मेरा जो कोड है वो चलेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज लाइक 67। ठीक है, तो जैसी मैंने 67 लिखी यहाँ पर हमारे पास आ गया यू आर अडल्ट। क्यों, क्यों अडल्ट आया? क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं लगाई। हमेशा जब भी कंडीशन होगी 18 साल से बड़ा जितनी भी होगी वो मेरे पास अडल्ट ही आएगा। सो मैंने जान की गलती की है। अब कोई आप में से एक स्टूडेंट माइक ओपन करे और मुझे बताए कि मुझे यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगानी है, मतलब मुझे यहाँ पर क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी जिसकी मदद से मेरा जो कोड है वो सही हो जाएगा और जो 40 साल से बड़ा होगा उस वो यू आर अडल्ट में आएगा, सॉरी यू आर ओल्ड में आएगा। ठीक है, आप लोगों के पास 30 सेकेंड है सोचने के लिए, उसके बाद फिर जो है आप लोग बता सकते हैं। जी, कोई बताना चाह रहा है? ओके, देखिए
वी कैन यूज वन मोर एलिफ। मेरा माइक ओपन नहीं हो रहा। मैं आपको माइक ओपन करने का बोलता हूँ, सेकंड। आस्क टू अनम्यूट। एक और एलिफ लगाएंगे। अच्छा, तो फिर एल्स में क्या चलेगा? जी जल्दी बताएं, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। हम सिर्फ इक्वल कर दें या ग्रेटर देन? ठीक है। ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। मैं ये जीता हूँ इसको 56। मेरे पास फिर भी यू आर अडल्ट आ रहा है। सो हम क्या करेंगे जी मानूर? सर एलिफ की कंडीशन चेंज होगी। जी, ये बिल्कुल 50% आंसर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, एलिफ के अंदर क्या कंडीशन आएगी? अ, जी दयान, सर क्वेश्चन वापस रिपीट करिएगा। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो है 1 साल से लेके 18 साल तक जितने भी बच्चे हैं वो हमारे पास जो है इक्वल तो दे दें। इक्वल तो दे देते हैं। 18 साल तक जितने भी बच्चे हैं वो हमारे पास चाइल्ड में आएंगे। 18 साल से 40 साल तक जितने भी हमारे पास लोग हैं वो अडल्ट में आएंगे, और उससे जितने भी बड़े हैं वो सारे ओल्ड में आएंगे। बट यहाँ पर जब मैं 56 भी दे रहा हूँ एज, तो भी वो अडल्ट में आ रहा है। तो मैं क्या ऐसी कोड में चेंजेस करूँ जो कि जिससे जो है हमारे पास ये कंडीशन सही हो जाए? जी सोचे। ठीक है, इसका मतलब कि अभी तक कंडीशंस वाली जो चीज़ है वो आप लोगों को क्लियर नहीं हुई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि इतना मुश्किल नहीं था। सर हमने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा हुआ है ना, तो हम अगर इक्वल्स टू करके नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट दूसरी कंडीशन दे दें। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 लिखा हुआ है, तो वो जितनी भी उससे अबव एजेस आएंगी तो वो उसको तो एडल्ट में ही शो करेगा ना। नहीं, फिर इससे क्या होगा अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूंगा? तो फिर क्या होगा कि फिर जो है सिर्फ और सिर्फ 18 साल पे अडल्ट आएगा। फिर 24 साल के ऊपर अडल्ट नहीं आएगा। सर लेस देन इक्वल्स टू 40 आएगा। लेस देन लेस देन इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का। एग्जैक्टली, लेस देन इक्वल्स टू 40 आएगा। ठीक है। ठीक है, देखते हैं। कोड को चला के देखते हैं। जो आप लोग कह रहे हैं मैं वो कर रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पर अब 78 करूँ, सो मेरे पास अभी भी यू आर अडल्ट आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पर सॉरी ग्रेटर देन लगा दिया था। अब लेस देन 40 करते हैं, अब चलाते हैं। 67, यू आर ओल्ड। ठीक है, इजिकल टू 40 कर दें, 40 आएगा। महानूर और मिस मारिया ने सही बताया, वेरी वेल डन। और जो कायनात आप कह रही थी वो आपका जो है ये था कि आप कह रही थी कि यहाँ पर जो है हम इस तरह से कर दें और यहाँ पर 18 कर दें, और नेक्स्ट उसमें नो सर, मैं ये कह रही थी कि यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन लगा हुआ है तो वो तो सारी एजेस को ही एक्सेप्ट करेगा, तो वो लेस देन आएगा। इसलिए वो जिन इक्वल्स टू के जो एजेस होंगे ना वो सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करेगा, जो बाकी बड़ी एजेस होंगे वो उनको नहीं लेगा। ठीक है, सही है। ठीक है, आपने भी जो है ऑलमोस्ट 80% सही बताया था, बस आपने जो 18 था उसको 40 नहीं कहा था, बाकी सारी चीज़ें सही बताई थी। वेरी वेल डन, ऑल ऑफ यू। ओके, सो हमारे पास जो है अब ठीक हो गया। अब अगर मैं 13 साल एज डालता हूँ तो मेरे पास यूआर चाइल्ड आ रहा है। अगर मैं जो है यहाँ पर 24 साल एज 34 डालता हूँ तो मेरे पास अडल्ट आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर 41 डाल रहा हूँ तो मेरे पास यूआर ओल्ड आ रहा है। सो हमारे पास जो कंडीशन थी वो एलिफ की भी समझ में आ गई। अब एलिफ, इफ एल्स एलिफ और इनपुट फील्ड आप लोगों को समझ में आ गई सबको? सो हम आगे चलते हैं। जी समझ में आ गई सबको? क्लियर लिख दें सब ताकि मुझे पता चल जाए। यस। ठीक है, अब हमारे पास जो है एक और न्यू चीज़ आएगी। वो होगी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी तक हमने 3 टाइप के ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। फिर हमने पढ़े कौन से? कंपैरिजन ऑपरेटर्स। यस नो इट बिल्कुल दे सकते हैं। इनपुट में आप लोग कोई भी जो है वो दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको किसी क्लास के अंदर रैप करें, बट जो है अगर आपको नीड है, जैसे अभी मेरे केस में था कि कोई जो है वो फ्लोट में भी दे सकता था, तो उसमें जो है आपको रैप करना पड़ेगा। बट आप जो है अगर स्ट्रिंग में करेंगे तो स्ट्रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सो आप दे सकते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या चीज़? लॉजिकल
ऑपरेटर्स। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहला है हमारे पास एंड, और एंड लॉजिकल नॉट। अच्छा, अभी यहाँ पर हम टू करते हैं, कल वाली क्लास में हम थ्री करेंगे। आ, ठीक है, अभी फिलहाल जो है हम यहाँ पर दो को पढ़ रहे हैं, सो मैं यहाँ पर जो है, वैसे थ्री होते हैं सो हम थ्री लिख देते हैं। अभी हम लोग दो कवर करेंगे, कोशिश करेंगे दो हो जाए, हमारे पास 10 मिनट है तो दो हमारे पास कवर हो जाए। अच्छा, बहुत सिंपल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमारे पास जो एंड का कॉन्सेप्ट है, आई होप आदों को आता होगा, मैं सबके लिए रिपीट कर देता हूँ, बाकी फिर भी एंड का जो कॉन्सेप्ट है वो खुद बता रहा है। जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ प्लीज गिव मी पेन एंड पेंसिल, पेन एंड पेंसिल, मैं आप लोगों से दोनों चीजें मांग रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ पेन भी दो पेंसिल भी दो, मतलब कि दोनों चीजें मुझे रिक्वायर्ड है। अब अगर मैं अपनी स्टेटमेंट को ऐसे दूं कि गिव मी अ पेन और पेंसिल, तो मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, और मतलब या तो पेंसिल दे दो या तो पेन दे दो, दोनों में से कोई एक चीज दे दो। तो यहाँ पर जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एंड और का। मतलब कि एंड में क्या होता है कि हमें दोनों कंडीशन चाहिए होती हैं, दोनों कंडीशन ट्रू होना लाजमी है। और अगर जो है वो और हमारे पास यूज हो रहा हो कंडीशन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू दे दो तो आपका कोड जो है वो चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर ऊपर रोलर कोस्टर वाले एग्जांपल में एक चीज और ऐड करूं, मैं एक और कंडीशन लगा दूं कि भाई रोलर कोस्टर पे सिर्फ वही बैठ सकता है जिसकी एज जो है 18 साल से बड़ी हो, और जिसका वजन जो है वो 80 किलो से कम हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देता हूँ वेट का, और मैं जो है यहाँ पर इनपुट इनपुट और उसमें जो है मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, व्हाट इज योर वेट। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, दोनों में गैप दे देते हैं। और मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देता हूँ, एक और कंडीशन लगा देता हूँ। अब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लाइक जावा स्क्रिप्ट टाइप से, उसमें क्या होता था कि आप जो है वो वर्टिकल बार का यूज करते थे अपनी जो है कंडीशंस लगाने के लिए, या फिर जो है आप बाकी चीजों का यूज करते, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है आप सिंपल एंड लिखोगे। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है एंड, अगर आप एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर लिखा एंड, और मैं यहाँ पर जो है कह दूंगा कि अगर जो है वो वेट 80 या उससे कम हो सो आप अलाउ हो, या 79 कर देते हैं, या 80 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने जो है 80 नहीं, हमने डायरेक्ट कर दिया कि भाई अगर वेट 80 से कम हो तो आप अलाउ हो, अदरवाइज आप अलाउ नहीं हो। सो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं एज लिख देता हूँ 56, और 56 योर वेट इज, अब मैं वेट लिख देता हूँ 81 या 85। ठीक है, और अब मैं इंटर करता हूँ, सो मेरे पास आ गया यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर जो है अपनी एज कर दूं 23, और मैं वेट कर दूं अपना 56, तो अब मेरे पास आ रहा है यू आर अलाउड। तो सिंपल सा जो है कॉन्सेप्ट है कि भाई आपकी जो एंड ऑपरेटर है उसको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए होती हैं, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप जो है वो अलाउ नहीं होगे। सिंपल यही जो है हमारा कॉन्सेप्ट है इसका, मतलब दोनों में से कोई एक जो है वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारा कोड नहीं चलेगा, मतलब वो हमेशा हमारा एल्स ही चलेगा। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी यहाँ पर ट्रू हो जाती है तो हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, तो भी हमारा कोड नहीं चलेगा, हमें दोनों कंडीशन ही ट्रू चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया था, गिव मी अ पेन एंड पेपर, एंड का यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब कि मुझे दोनों चीजें चाहिए, मुझे पेन भी चाहिए और मुझे पेपर भी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी तरह यूज करूं गिव मी अ पेन और पेंसिल, इसका मतलब मैं और यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है अगर और लिख दूं तो मेरे पास दोनों में से कोई कोई भी एक कंडीशन में अगर ट्रू हो जाएगी, सो क्या होगा कि भाई आपके पास वो चल जाएगा। जैसे अगर मेरा वेट जो है वो 80 साल से ज्यादा भी हो तो भी मैं बैठ सकता हूँ। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पर आऊँ और अपनी एज में दे दूँ अब एज में दे देता हूँ यहाँ पर 54,
और मैं जो अपना वेट है वो दे देता हूँ 90, ठीक है। तो मेरे पास यू आर अलाउड आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने जो है क्या किया, मैंने जो है वो जो अपनी जो और कंडीशन है वो और यूज किया हुआ मैंने यहाँ पर, मतलब कि दोनों में से कोई एक जो है वो भी यहाँ पर यूज हो सकता है। तो मैं अगर यहाँ पर अपनी एज भी 18 साल से कम दे दूं, लाइक मैं यहाँ पर 13 साल दे दूं, और अपना जो वेट है वो मैं यहाँ पर दे दूं 45, तो अभी भी मुझे यू आर अलाउड आएगा। क्यों? क्योंकि अब वेट वाली कंडीशन ट्रू हो गई, एज वाली कंडीशन बेशक फॉल्स हो गई हो, उस और को कोई मसला नहीं होता। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन जो है वो हो जाए तो भी आप आगे जा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिसमें जो है आपके पास शो कर रहा होता है कि आप जो है वो हमें सिम आप लॉगिन किए बगैर भी हमारी वेबसाइट को यूज कर सकते हो, ठीक है। बट कुछ वेबसाइट्स होती हैं कि आपको जो है उनको लॉगिन करना लाजमी होता है, और आप लॉगिन किए बगैर यूज नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में हमारे पास कुछ इस तरह का इफ एल्स यूज हो रहा होता है। ओके, सो आई होप कि मैंने जो एग्जांपल दिया आप लोगों को पेन और पेंसिल वाली, उससे आप लोगों को बहुत इजीली एंड और समझ में आ गया होगा। सो किसी क्वेश्चन है एंड और के अंदर हमें कोई और एग्जांपल देखनी चाहिए, या ये क्लियर है एंड और? क्लियर है, क्लियर है। ओके, सो मैं यहाँ पर अब आप लोगों को आपका होमवर्क बता देता हूँ, जो कि आप लोगों का आज की क्लास का होमवर्क है, जो कि लाजमी जो है आप सबको कंप्लीट करना है। जी, टाइपस्क्रिप्ट में हम एंड यूज करते हैं, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पे पाइथन की बात कर रहे हैं, सो हम पाइथन जो है यूज करेंगे, और के लिए हम वर्टिकल बार यूज करते हैं, ठीक है। ओके, सो अब जो है हमारे पास जो होमवर्क है हम उसको देख लेते हैं। होमवर्क सिंपल है। अच्छा, कल आप लोगों को वीकली असाइनमेंट भी मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा सबके लिए सबमिट कराना। कल जो है कल वाला जो असाइनमेंट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो असाइनमेंट आप लोग सबमिट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीक की जो क्लास होगी उसमें आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर जो है आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। जो असाइनमेंट है, तो कल आप लोगों को मैं असाइनमेंट भी दूंगा, तो लाजमी असाइनमेंट भी सबने कंप्लीट करना है। अच्छा, बाय द वे, आप लोगों को जो आज का होमवर्क है वो होमवर्क है कुछ इस तरह का, लाइक अगर मैं आप लोगों को लेके जाऊं पिछली क्लासेस के अंदर, कि मेरी गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी, मैं यहाँ पर आता हूँ, गूगल कोलैब लिखता हूँ, और जैसा हमने एक इंटरव्यू क्वेश्चन किया था, इंटरव्यू क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस की थी, सेम उसी तरह का आप लोगों को एक क्वेश्चन बनाना है। मैं यहाँ पर ओपन भी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मेरे पास ये ओपन हो रहा है, ठीक है। सो कुछ इस तरह का आप लोगों के पास एक क्वेश्चन होगा। मैं अगर आप लोगों को क्वेश्चन भी खोल के दिखाऊं, मैं एक सेकंड अपनी स्क्रीन को पोस्ट करता हूँ। मेरे पास कहाँ पर होगा वो, इसके अंदर, ठीक है। सो ये रहा, ठीक है। मैंने जो है इसको ओपन कर लिया, मैं स्क्रीन को वापस रिज्यूम कर देता हूँ, और इसको मैं पूरी स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मेरे पास जो क्वेश्चन था, जिसकी मदद से मैंने जो है कुछ ये वाला कोड किया था। तो इसी तरह का आप लोगों को कोई क्वेश्चन बनाना है खुद से। आप लोग चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं, आप लोग जो है लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं, खुद अपने ब्रेन से जो है कोई भी क्वेश्चन, अपने पास से कोई भी क्वेश्चन इस तरह का बना सकते हैं जिसके अंदर थिंकिंग हो रही हो, मतलब कि आप लोगों को देखना पड़े और सारी चीजें यूज हो रही हो। जैसे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो हमने एक इस तरह का क्वेश्चन कंप्लीट किया, एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए, कॉन्केटिनेशन का यूज करते हुए, और हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हुए। इसी तरह के आपने मजीद ऑपरेटर्स, इसी तरह का मजीद जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसके अंदर हमारे पास एलसिफ आ रहा है, एलसिफ कह रहा हूँ सॉरी, इफ एल्स आ रहा है, एलिफ आ रहा है, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आ रहे हैं। इन चीजों का यूज करते हुए आपने जो है कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन बनाना है, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो, मतलब कि जो है कहीं ना कहीं पूछा गया हो, या फिर जो है अगर नहीं भी पूछा गया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऐसा हो कि जो कि अगर हम उसको जो है देखें तो वो हमें लगे कि भाई हाँ ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है, ठीक है। कल वाला जो हो हमारा टास्क होगा, असाइनमेंट होगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा, चीजें भी पूरी गाइड करूंगा, बट आज वाला जो है वो आप लोगों ने खुद बनाना है, क्योंकि वो ये क्लास प्रैक्टिस है, और कल वाला जो आप लोगों को मिलेगा वो आप लोगों का वीकली असाइनमेंट होगा, ठीक है। सो कुछ इस तरह का आप लोगों ने क्वेश्चन बनाना है जिसके अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स और साथ ही साथ इफ एल्स, एलिफ, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हों। और अब तो आप लोग इनपुट का यूज कर सकते हैं, हमने इनपुट का बनाया, सो बहुत अच्छी एग्जाम्पल बन सकती है। अगर मैं भी अभी
सोचूं तो मुझे कोई ना कोई अच्छी एग्जाम्पल इन सारी चीज़ों के ऊपर मिल जाएगी, बट मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल बनाई भी है। सो वो आप लोगों का वीकली असाइनमेंट होगा, जिसके अंदर हमारा कल वाला जो टॉपिक है वो भी ऐड होगा। सो आप लोगों ने जो है इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए उस असाइनमेंट को बनाना है, और कल वाली क्लास से पहले पहले आप लोगों ने सबमिट करना है। असाइनमेंट नहीं, क्लास होमवर्क। असाइनमेंट के लिए आप लोगों के पास एक पूरे वीक का टाइम होगा। ठीक है, असाइनमेंट थोड़ा सा बड़ा होगा। तो आप लोगों ने जो है एक एग्जाम्पल बनानी है, कुछ इस तरह की एग्जाम्पल होनी चाहिए वो। क्वेश्चन कुछ इस तरह का होना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर चेंजेस मजीद भी हो सकती हैं, बट जो है कुछ इस तरह का होना चाहिए कि वो देखकर लगे कि भाई हमारे पास प्रिपरेशन की गई है, उसको जो है उसके बाद टाइम लगाया गया है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने जो है ये आप लोगों का होमवर्क है, कल वाली क्लास का होमवर्क और आज वाली क्लास का होमवर्क, दोनों जो है कल वाली क्लास से पहले पहले आप लोगों ने सबमिट कराने हैं। किसी भी क्वेश्चन है तो वो कर ले, वरना हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है, तो हम फिर जो है क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो एक दफ़ा चैट में क्लियर लिख दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि सब कुछ सारी चीज़ें आज की क्लास तक जो है सारी क्लियर है, और फिर जो है हम लोग क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, कहना तो क्लियर हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, होमवर्क क्लास भी सबमिट कराएगा। अल्लाह हाफिज़।